हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7 पिलर्स जिम में, जो कि पंजाबी बाग क्लब में है लोकेटेड, हस्ती ट्रांसफॉर्मेशन की ब्रांच में आए हैं। और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं कि एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एक्सरसाइज हमें क्यों करनी चाहिए, एक्सरसाइज की वजह से हम कौन कौन सी मानसिक बीमारियों से लड़ने में और मानसिक बीमारियों से बचने में एक्सरसाइज हमारा रोल प्ले करती है, और एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए चलते हैं जिम के अंदर। आइए आज हम यहाँ पे शूटिंग करेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ में आए कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। तो जो मोटे हम हैं उसको पतला होने के लिए नहीं करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी और माइंड की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए लेट्स मूव इट। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं अपने एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस, तो मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं 10th क्लास में था तो ऐसी वेट अराउंड 100 kg, मैं 100 किलो का हुआ करता था। और जब मैं 100 किलो का हुआ करता था तो अपना मोटापा कम करने के लिए मैं एक्सरसाइज करा करता था। लेकिन जब मैं अपनी साइकेट्री की पीजी कर रहा था, रेजिडेंसी कर रहा था, तो उसमें मैंने जाना कि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ एक्सरसाइज हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। उसमें पीजी के वक्त मैंने अपना जाना कि कैसे वेरियस न्यूरोकेमिकल्स हमारे माइंड में और हमारी माइंड की फंक्शनिंग में, हमारे मूड को रेगुलेट करने में, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में और हमारी मेमोरी को इनहेंस करने में मदद करते हैं। तो हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हम एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस होता है मसल गेन करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्ड करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ हमारी माइंड की कोऑर्डिनेशन के लिए और एक रैशनल थिंकिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये बताने वाला हूँ कि जैसे एक्सरसाइज हमारी फिजिकल इलनेसेस जैसे कि हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट की बीमारियाँ हो गई, उन सब के लिए ज़रूरी है, उतना ही मेंटल इलनेसेस के लिए एक पावरफुल मेडिसिन है। एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि स्विमिंग, गार्डनिंग, डांसिंग और साइकिलिंग, जॉगिंग, ये सब एक्सरसाइजेस हमारे डिप्रेशन को, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स को कम करने में बहुत मदद करती है। एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट करता है, जो कि हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने के बाद जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस, जो कि हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ तो है, उसकी फंक्शनिंग से हमारे मूड, इमोशंस सब रेगुलेट होते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि अब आपके कौन से ऐसे ब्रेन के हिस्से हैं या शरीर के हिस्से हैं जिसकी वजह से कौन कौन से वेरियस मूड्स बढ़ते हैं, तो मैं वो अभी बताने वाला हूँ। लिम्बिक सिस्टम हमारे मूड को, मोटिवेशन को बढ़ाता है। एमाइगडाला जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट होता है वो हमारे इमोशन जैसे कि फियर, हैप्पीनेस, सैड, इन सब को रेगुलेट करता है और उसको मेंटेन करके रखता है। हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी को मेंटेन करने में और मेमोरी को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये सारे सब एक्सरसाइज की वजह से मेंटेन रहते हैं और बैलेंस रहते हैं। एक्सरसाइज के दूसरे फायदे देखे जाए तो डिप्रेशन और एंजाइटी में ये एज अ डिस्ट्रक्शन टेक्निक काम कर सकती है। मतलब हमारे विचारों को जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या अगर हम डिप्रेशन से या लोगों की शिकायतों से जूझ रहे होते हैं, तो हमारे थॉट्स को चैनलाइज करने में, हमें एक रैशनल थिंकिंग को प्रोवाइड करने में एक डिस्ट्रक्शन टेक्निक की तरह रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक अटैक्स जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी सेल्फ एस्टीम तो मेंटेन करती है या हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ाती है और हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट करती है। एक्सरसाइज हमारी जो सोशल स्किल्स हैं, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स हैं, उनको भी बढ़ाने में बहुत रोल प्ले करती है और हम सोशली काफ़ी एक्टिव
एक्सरसाइज करें तो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे ही फोकस करें, हम हफ्ते में 3 दिन ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट लगातार ही करना है, आप 10-10 मिनट के गैप में भी ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब आपने हर एक डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा, आप लोगों को फिजिकल इलनेस के रिगार्डिंग ये एडवाइस करते हुए कि आप एक्सरसाइज करिए। तो आपने ये तो सुन लिया कि एक्सरसाइज कर लिए, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो जितना फिजिकल इंपॉर्टेंस के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा मेंटल इलनेस के लिए को दूर रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1, एक्सरसाइज हमारी स्लीप मेंटेनेंस में, अच्छी स्लीप देने में या अच्छी स्लीप पाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, सेक्स में जिनकी डिज़ायर कम होती है, जिनको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती, उनको सेक्सुअल इंटरेस्ट बनाए रखने में मदद करती है। एक्सरसाइज हमारे मूड को तो रेगुलेट करती ही करती है। मूड हमारा जब भी हम एक्सरसाइज करके जाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि बहुत अच्छा होता है, हम बहुत खुश होते हैं। एक्सरसाइज हमें इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। जैसे हम जब अगर गुस्सा करते हैं, कहीं से बाहर आते हैं, तो हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, और जब हम स्ट्रेस के बाद तुरंत एक्सरसाइज करने आते हैं तो आपने नोट किया होगा कि एक्सरसाइज के बाद वो स्ट्रेस नहीं रहता, और उसकी वजह से जो हमें चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना होता है वो नहीं आता है। एक्सरसाइज हमारी मेमोरी को, जैसे मैंने पहले बताया है, उसको इनहेंस करती है, बहुत बूस्ट करती है। तो ये कुछ फ़ायदे एक्सरसाइज के हैं। जाने से पहले मैं आपको एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ। वी डोंट स्टॉप एक्सरसाइजिंग बिकॉज वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड बिकॉज वी स्टॉप एक्सरसाइजिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम बूढ़े हो जाते हैं और उसकी वजह से हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, हम जैसे ही एक्सरसाइज छोड़ते हैं और उसके बाद हम बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमें कितने भी हम बिजी क्यों ना हो, कितने भी हम लेज़ी क्यों ना हो, कितने भी हमारी लाइफ में टेंशन क्यों ना हो, हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और कभी भी एक्सरसाइज करें। सारे यंगस्टर्स को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, कभी भी बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज मत करिए, कभी भी अपनी मसल गेन करने के लिए एक्सरसाइज मत करिए, बट अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी रैशनल थिंकिंग के लिए आप बॉडी बिल्डिंग पे ना ध्यान देते हुए सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। चाहे जो मर्जी हो, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो स्विमिंग में हो, हॉकी में हो, आप एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी थिंकिंग को बढ़ाते रहिए और ग्रो करते रहिए। दिस इज़ द वे यू लिव योर लाइफ एंड दिस इज़ द वे यू विल सर्वाइव टिल लास्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी हर बार ये विनती है, ये अपील है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, अगले टॉपिक पे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो ये मेंटल इलनेसेस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं और इस मेंटल इलनेस के टुवर्ड्स हम एक साथ मिलकर लड़ सकें। तो जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित दलाल। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।